हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि यूनाई लियूल को रोते हुए देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि जब वो छोटी थी तो उसने एक बार मुर्गी का बच्चा खरीदी थी जो कि बीमार होकर मर गया था और फिर यूनाई उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोई थी। लेकिन तब यूनाई एक छोटी सी बच्ची थी और आज लियूल एक छोटे से बच्चे की तरह रो रहा है। फिर यूनाई लियूल से कहती है कि तुम्हारे पैरोट को मैं हॉस्पिटल लेकर चली जाऊंगी, अभी तुम्हें पुलिस ढूंढने के लिए आ रही है तो तुम कहीं पर छुप जाओ। फिर लियूल यूनाई से पूछता है कि पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है। फिर यूनाई कहती है कि पुलिस को शक है कि तुमने किसी को लूटा है और वो तुम पे और भी सारे इल्ज़ाम लगा रही है। फिर लियूल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर यूनाई कहती है सच्ची। फिर लियूल कहता है इसीलिए मुझे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूनाई से कहती है कि अगर कोई भी तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करेगा तो तुम क्या करोगे। फिर लियूल कहता है कि क्या तुम्हें भी मुझ पे बिलीव नहीं है, बताओ मुझे। फिर यूनाई कुछ नहीं कहती। तभी इन लोगों को आवाज़ आ जाती है कि वहाँ पर पुलिस आ गई है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर पुलिस लियूल से कहती है कि तुम्हारे ऊपर रॉबरी और मर्डर चार्जेस है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर लियूल इन लोगों के साथ जाने लग जाता है। तभी यूनाई उसका हाथ पकड़ती है तो लियूल इसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया हूँ। फिर पुलिस ऑफिसर लियूल को हथकड़ी पहनाने जा रहे होते हैं। तभी यूनाई जल्दी से सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर यूनाई पुलिस ऑफिसर से कहती है कि कल मेरे क्लास के नाइलदोंग ने आपसे बताया था ना कि ये उसके साथ था, तो आप ऐसे कैसे उसे ले जा सकते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम इसे शक के बिना पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं। पर यूनाई नहीं मान रही होती है और वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि इसका मतलब है आप पहले से ही इसे गिल्टी मान रहे हैं। फिर पुलिस ऑफिसर इसे अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और वो लियूल को हथकड़ी पहनाने जा रहे होते हैं। पर यूनाई अभी भी नहीं मान रही होती है। फिर लियूल यूनाई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मुझे बस कोई चाहिए जो मुझसे ये कह सके कि लोग क्या कहते हैं उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता है और वो मुझ पे बिलीव करे। मुझे बस इतना चाहिए और देखना मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, इसलिए प्लीज़ जब तक के लिए तुम मेरे पैरोट का ख्याल रखना। फिर यूनाई कहती है कि ठीक है। फिर पुलिस ऑफिसर लियूल को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और फिर यूनाई भी उसके पीछे जाने लगती है तो पुलिस ऑफिसर इसे रोकते हैं और इसे कहते हैं कि क्या तुम जानती भी हो कि वो कौन है। फिर पुलिस ऑफिसर लियूल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं कि उसका नाम मिनह्यूक है और उसकी एज 30 है और जब वो हाई स्कूल में था तभी वो ड्रॉप आउट हो गया था और ये 10 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ है और इस आदमी पर कई बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है कई केसेस के ऊपर। तुम कैसे इस पर इतना ट्रस्ट कर सकती हो जबकि तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। और ये कहकर पुलिस ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। अब यूनाई सोच में पड़ जाती है कि क्या सच है और क्या नहीं और फिर वो यहीं पर बैठकर रो रही होती है। तभी यहाँ पर नाइलदोंग भाग कर आता है और इसे पूछता है कि मैजिशियन कहाँ पर है। फिर यूनाई से बताती है कि पुलिस लेकर गई है। फिर नाइलदोंग इसे कहता है कि जो सच है वो जल्द ही पता चल जाएगा। फिर यूनाई से कहती है कि क्या सच में वो पागल इंसान होगा, अगर वो सच में डेंजरस हुआ तो। फिर नाइलदोंग इससे पूछता है कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। फिर यूनाई कहती है कि मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर बिलीव नहीं है, पर क्योंकि सभी मुझसे कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ तो इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं गलत हुई तो। फिर नाइलदोंग कहता है कि तुम्हें उस पर बिलीव है और मुझे भी उस पर बिलीव है, यही काफ़ी है। फिर यूनाई अपने मन में सोचती है कि लियूल ने उसे कहा था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन अगर एक जन भी उससे कहेगा कि उसे उस पर बिलीव है तो उसके लिए यही काफ़ी होगा। फिर यूनाई से कहती है कि हाँ। फिर यूनाई से कहती है कि चलो एक जन से चल के मिलते हैं। फिर यूनाई नाइलदोंग के साथ उसी लेडी से मिलने के लिए आ जाती है एक होटल में और इसे कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करके बताना। फिर ये लेडी इन लोगों से कहती है कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी हेल्प करने के लिए मिनह्यूक की। फिर नाइलदोंग इसे पूछता है कि आप इसे कैसे जानती हो। फिर ये लेडी इसे बताती है कि मैं मिनह्यूक की हाई स्कूल से ही फ्रेंड हूँ और इस बात को 10 साल हो गए हैं जब मिनह्यूक और मैं हाई स्कूल में थे। मैं मिनह्यूक को लाइक करती थी लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता था, लेकिन हमेशा मैं उसके आसपास ही घूमा करती थी। वो गुड लुकिंग के साथ हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट था और मिनह्यूक के मॉम और डैड दोनों ही प्रोफेसर थे और उसके सिबलिंग्स भी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। लेकिन जब हम 3rd ईयर में पहुंचे तो अचानक से मिनह्यूक एकदम ही बदल गया। वो एकदम स्ट्रेस में रहने लगा और किसी से भी बात नहीं करता था और उसके ग्रेड्स भी कम होने लगे थे और फिर एक दिन उसने
स्कूल की टेरेस से सुसाइड करने की कोशिश की और वो वहाँ से कूद गया। और फिर मुझे सुनने को मिला कि मिनह्यूक की जान तो बच गई, लेकिन वो एक मेंटल हॉस्पिटल में ठीक हो रहा है। फिर नालदोंग इसे कहता है, तो फिर तुम मिनह्यूक से अभी अम्यूजमेंट पार्क में कुछ ही दिनों पहले मिली हो ना? फिर ये कहती है कि हाँ, और जब मैंने मिनह्यूक को यहाँ पर देखी तो मैं तो शॉक ही हो गई कि वो मैजिशियन बन गया। फिर ये इन लोगों से कहती है कि मिनह्यूक ऐसा इंसान नहीं है जो रॉबरी या मर्डर जैसी चीजें कर सकता है। और दूसरी तरफ हम लियूल यानी कि मिनह्यूक को देख रहे होते हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही होती है सेवहा के बारे में, पर वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। फिर ये दोनों पुलिस ऑफिसर वो वीडियो देख रहे होते हैं जो कि हाना ने इन लोगों को दी है, और पुलिस ऑफिसर को लियूल की चाकू मिल गई है जिस पर सेवहा के खून के निशान है, और उस चाकू पर लियूल के हाथ के निशान है। और फिर अचानक से पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि लियूल वहाँ से गायब हो जाता है, और यहाँ उसकी फ्रेंड इन दोनों से बता रही होती है कि जब मिनह्यूक हेल्प के लिए रो रहा था तब उसकी हेल्प किसी ने भी नहीं की थी। फिर यूनाई अपने मन में सोचने लग जाती है कि जब वो हेल्प के लिए रो रही थी तो वही उसकी हेल्प करने के लिए आया था। और ये इन दोनों से बता रही होती है कि वो कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता था, जैसे कि उसके पेरेंट्स और टीचर की तरह, जिनको सभी महान समझते हैं, लेकिन उन्हीं ने ही मिनह्यूक की लाइफ बर्बाद की है। और इसलिए मिनह्यूक बड़े होने से डरता है और वो हमेशा बच्चा ही रहना चाहता है जो कि रियल मैजिक पर बिलीव करता है। अब तभी यूनाई को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। फिर यूनाई इन दोनों को बताती है कि पुलिस ने बताया कि मिनह्यूक पुलिस स्टेशन से गायब हो गया है। फिर यूनाई और नालदोंग लियूल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और नालदोंग इसे कहता है कि तुम पार्क जाके ढूंढो और मैं कहीं और जाके ढूंढता हूँ। अब यूनाई पार्क आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर लियूल और पुलिस ऑफिसर दोनों होते हैं, और पुलिस लियूल से कह रही होती है कि हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलो। और लियूल इन लोगों से कह रहा होता है कि आप लोगों को मुझ पे बिलीव ही नहीं है, जबकि मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर लियूल इन लोगों से कहता है कि आप लोग ना ही मुझे हॉस्पिटल में कैद कर सकते हो ना ही जेल में। और फिर ये इन पुलिस ऑफिसर को गायब होने वाला मैजिक करके दिखाता है। फिर पुलिस ऑफिसर लियूल से कहते हैं कि हमने तुम्हारी फैमिली को कांटेक्ट किया है और वो तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट भरने के लिए तैयार है, पर लियूल इन लोगों के साथ चलने के लिए नहीं रेडी हो रहा होता है। फिर ये सभी पुलिस ऑफिसर इसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। तभी यूनाई ऊपर से लियूल को आवाज देती है और जल्दी से नीचे आ जाती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। फिर यूनाई लियूल की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है कि जब लियूल को हेल्प चाहिए थी तो उसकी हेल्प किसी ने नहीं की, और वो बस यही चाहता है कि लोग उस पर बिलीव करें। और फिर यूनाई लियूल की तरफ आने लग जाती है। फिर लियूल हंसता है। तभी ऊपर से स्नो गिरने लग जाते हैं और पुलिस ऑफिसर भी ये देखकर शॉक हो रहे होते हैं। स्नो लियूल अपने मैजिक से गिरा रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है, और यूनाई इसे गाना गाते हुए समझाती है कि वो उस पर बिलीव करती है। और फिर यूनाई लियूल का हाथ पकड़ती है और इसे कहती है कि तुम एक रियल मैजिशियन हो क्योंकि तुमने मुझे मैजिक में बिलीव करवाया। फिर लियूल कहता है कि थैंक यू, अब मेरा मैजिक पूरा सक्सीड हुआ। फिर लियूल अपनी टोपी यूनाई को पहना देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम इसे पहनकर जो भी अपने मन में सोचोगी और मेरे मैजिक वर्ड्स बोलोगी तो वो मैजिक सच में हो जाएगा। फिर पुलिस ऑफिसर लियूल को आवाज देते हैं और चलने के लिए कहते हैं। फिर लियूल जाने लग जाता है तो यूनाई इसे पीछे से रोकती है और फिर इसे कहती है कि क्या तुम्हें मैजिक में बिलीव है। फिर लियूल स्माइल करता है। फिर यूनाई एक ब्लैक कपड़ा उठाती है और लियूल के मैजिक वर्ड्स बोलकर वो कपड़ा उसके ऊपर करती है और उसे मैजिक से गायब कर देती है। और फिर यूनाई रोते हुए हंस रही होती है और सारे पुलिस ऑफिसर लियूल को ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ चला गया। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन हो जाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है अम्यूजमेंट पार्क का, जो सीसीटीवी हमेशा से बंद पड़ा था, लेकिन वो 2 महीना पहले 4 मिनट के लिए कुछ चीज़ें रिकॉर्ड किया है। और उस फुटेज में एक आदमी दिखाई दे रहा होता है जिसने मास्क पहना हुआ है, और उस फुटेज में वो सेवहा का मर्डर करते हुए दिख रहा होता है और पुलिस इसे देखकर पहचान जाती है और वो यूनाई के बॉस को बुलाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और कहती है कि तुमने ही सेवहा का मर्डर किया है ना, पर ये नहीं मान रहा होता है। फिर पुलिस ऑफिसर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। अब हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सेवहा इस बॉस के कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करती थी और वो वहां से पैसे चुरा रही थी। तभी इस बॉस ने उसे देख लिया और इस बॉस ने उसे धमकी दिया कि वो पुलिस को बता देगा। फिर सेवहा इसे सॉरी कहती है कि एक लास्ट चांस दे दो, और फिर इस बॉस ने यूनाई की तरह उसे भी हैरेस करने की कोशिश की थी। फिर सेवहा इसे कहती है कि जो भी तुमने हरकत की है मैंने उसे वीडियो में कैप्चर कर लिया है और अब मैं इसे पुलिस स्टेशन में जाकर दिखाऊंगी। और वो इस बॉस को ब्लैकमेल करती है कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं इस वीडियो को पुलिस को दूंगी। और फिर ये बॉस सेवहा को पैसे देने के लिए अम्यूजमेंट पार्क के पीछे बुलाता है क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क काफी दिनों से सुनसान पड़ा हुआ है
और फिर वहीं पर ही उसका मर्डर कर देता है। और पुलिस ऑफिसर इसे कहते हैं कि उसका मर्डर करने के बाद तुमने उस चाकू पर मिन ह्यू के फिंगरप्रिंट्स लगा दिए। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि हाना के पास जो वीडियो है जिसमें लियोल किसी से फाइट कर रहा था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यही बॉस था। ये चाकू लेकर वहाँ पे गया था, तभी लियोल इससे फाइट करने लगा इसी का ही चाकू लेकर। फिर पुलिस ऑफिसर इसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर से ये मैजिशियन वाला कपड़ा मिला है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बूढ़ी औरत के पास जो मैजिशियन का कपड़ा पहन के इंसान गया था वो यही आदमी था। पुलिस ऑफिसर इसे कहते हैं कि तुमने मिन ह्यू के ऊपर सारा इल्जाम डालने के लिए ये सब चीजें की, और फिर इस आदमी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और यूनाई पुलिस स्टेशन आई होती है अपने बॉस के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल करने के लिए। फिर पुलिस ऑफिसर इसे कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि 11 मार्च को तुम क्या अम्यूजमेंट पार्क के आसपास थी क्या, क्योंकि उस दिन का हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। जो सीसीटीवी हमेशा से ही बंद पड़ी थी वो उस दिन 4 मिनट के लिए ऑन हुई थी और उसने ही सारी चीजें रिकॉर्ड की है और उसमें हमें फ्लैश लाइट नजर आ रही है। तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि उस दिन क्या हुआ था? फिर यूनाई कहती है कि मुझे याद नहीं है। फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूनाई सोचने लग जाती है अपने मन में कि 11 मार्च को उस दिन क्या वो वहाँ पर थी। फिर यूनाई को याद आता है कि उस दिन लियोल ने उसे मैजिक दिखाया था और उसने उसे आसमानी झूले के सैर भी कराई थी और वहाँ से फायर क्रैकर जल रहे थे। और फिर वहाँ से लियोल की बटरफ्लाई सीसीटीवी पर जाके बैठ गई जिसकी वजह से सीसीटीवी ऑन हो गई और फायर क्रैकर की लाइट की वजह से ही वो सारी सीसीटीवी फुटेज दिख रही थी। और फिर हम नालदोंग को देखते हैं जो कि अपने स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ साल हो गए हैं और यूनाई अब थोड़ी बड़ी हो गई है और अब वो कॉलेज जाती है और यूनाई के डैड अब अच्छे से काम करने लग गए हैं और वो हफ्तों में घर जरूर आते हैं। और उसके डैड का कर्जा पूरा तो नहीं हुआ लेकिन वो और उसके डैड मिलके पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि कर्जा कंप्लीट भर सके। और यूनाई हर रोज अम्यूजमेंट पार्क जाया करती है क्योंकि वहाँ पर लियोल की यादें हैं। और यूनाई हमेशा उस मेल बॉक्स में अपनी मॉम के लिए और लियोल के लिए लेटर लिखती है और उसमें इन लोगों को बताती है कि वो कितने अच्छे से रह रही है और उसकी लाइफ कैसी चल रही है। और यूनाई एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करती है जहाँ पर वो मैजिक दिखाती है बच्चों को और उन्हें खुश करती है। और यूनाई कहती है कि आज वो जितनी भी खुश है सब लियोल की वजह से है। और फिर यहीं पर ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।